Students, now I start the questions from the textbook. One by one I'll be solving it, and I'll be discussing with you the questions from the textbook, from exercise 6E. I suppose this is the first exercise. I have a old edition of the textbook with me, but I feel that more or less the problem will remain same. So you also open in your textbook the questions. I would feel that the questions will be almost same. So I first of all go with the question number 2 from the exercise 6E of my textbook of last year's edition. You please see to it which exercise to it belongs. Okay, so the question is here. Two numbers are in the ratio 4:7, है ना. ये फर्स्ट फुल स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये फर्स्ट फुल स्टॉप. और मैंने आपको क्या बताया था कि हर फुल स्टॉप के पहले जो स्टेटमेंट लिखा है वो अपने आप में एक इक्वेशन को छुपा के रखा हुआ है. आपको वो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है. तो फर्स्ट फुल स्टॉप के पहले स्टेटमेंट है टू नंबर्स. अब आपको मालूम तो है नहीं कितने, वो कौन से दो नंबर्स हैं, है ना. तो आप सबसे पहले दो नंबर्स की बात हो रही है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट वन नंबर बी एक्स एंड लेट द अदर नंबर बी वाई. योर फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी let one number be x and let the other number be y. This is the second question I am discussing from the exercise. Okay, so let one number be x and let the other number be y. So I write it in my copy. Let one number be x and other number बी वाई, है ना. आपने लिख लिया कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर को x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया, और बोला गया है इन दोनों नंबर्स का रेशियो 4:7 के इक्वल है. मतलब, और फुल स्टॉप लगा दिया गया. मतलब क्या इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों नंबर्स का रेशियो, इसको रेशियो कहते हैं जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं. इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं. तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया तो भी ऐसा लिखने का है, और जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आया, रेशियो वर्ड दिख रहा है, तो भी ऐसा ही लिखने का है. इन दोनों नंबर्स का रेशियो 4:7 के बराबर है. ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन, पहले फुल स्टॉप तक मैंने लिख दिया, है ना. अब उसमें बोला है सेकंड क्वेश्चन में, है ना, नेक्स्ट फुल स्टॉप के आगे का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना. इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर द सम इज 59. इफ थ्राइस द लार्जर बी एडेड to twice the smaller the sum is 59. मतलब दो नंबर्स थे, एक था x एक था y. अब आप इन दोनों नंबर्स में से मुझे ये बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, क्योंकि y के आगे बड़ा नंबर लिखा है तो यहाँ पे y बड़ा नंबर है. जो भी होगा वो x से बड़ा ही रहेगा, ये बात का ध्यान रखना. जब भी आपको रेशियो में नंबर दिया है और जिस भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो भी क्वांटिटी के आगे आपको बड़ा नंबर दिख रहा है वो नंबर बड़ा होता है, मतलब y x से बड़ा होगा. ये इन्फॉर्मेशन आपने इंटरप्रेट करी, ये किसी ने आपको बताई नहीं कि x और y में कौन बड़ा है. जब आपने रेशियो बनाया और 4/7 लिखा तो आपको ये बात समझ में आई कि यार y के आगे 7 दिख रहा है और x के आगे 4 दिख रहा है, तो y x से शायद बड़ा होगा. तो आपने यहाँ पे लिख दिया y इज ग्रेटर देन x. ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे वो चीज यूज हो रही है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे हमसे, इफ थ्राइस द लार्जर नंबर, मतलब बड़े नंबर का 3 टाइम्स, बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अगर
बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स छोटे वाले नंबर के 2 टाइम्स से ऐड करा जाए तो सम इज 59। अगर बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स छोटे वाले नंबर के 2 टाइम्स से ऐड करा जाए, अगर बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स छोटे वाले नंबर के 2 टाइम्स से छोटे वाले नंबर के 2 टाइम्स से ऐड करा जाए, द सम इज 59। तो सबसे पहले आपको 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब देखिए 2 इक्वेशंस आपकी बन गई। ये है इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे सर ये तो नहीं दिख रही इक्वेशन के जैसे, अभी दिखने लगेगी। कैसे दिखेगी? ये 7 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 7x। ये y को 4 से करो तो ये बन गया इक्वल टू 4y। और ये 4y को यहाँ लेकर आओ तो ये बन गया 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। दिख रही हैं अब 2 इक्वेशंस आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे भी सॉल्व करना है, आपको एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सब्सटीट्यूशन से करना है, सब्सटीट्यूशन से करो। कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। तो एक आ गई 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 और एक आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 59। तो अब मैं एक मेथड लगा लेता हूँ। x माइनस 4y इक्वल टू 0 और ये बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 59। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, y एलिमिनेट कर रहा हूँ, आई एम एलिमिनेटिंग y, और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से करूँगा। ऐसा करने पे ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। इसको 4 से करूँगा पूरी इक्वेशन को तो ये 12y बनेगा, ये माइनस 12y बनेगा। सो इट बिकम्स 21x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 236। ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस के साइन तो चेंज नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस है, ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। तो 28 1 प्लस 28 तो ये हो गया 29x इज इक्वल्स टू 236। तो 236 डिवाइडेड बाय 29 divided by 29 and 2x plus 3y is equals to 59. 59 into 4 36. The sum of the numbers is 59. मैंने शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है क्योंकि मेरा आंसर डेसिमल में आ रहा है, विच शुडंट बी हैपन। मैं फिर से अपना क्वेश्चन चेक करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। तो मैंने 2 नंबर्स ले लिए, एक x एक ले y ले लिया, उनका रेशियो लिया 4:7 के बराबर, है ना। इसमें से बड़ा नंबर मुझे देखकर ही समझ में आ रहा था कि y के आगे 7 लिखा था तो y बड़ा होगा, x के आगे 4 लिखा है तो x छोटा होगा, तो y इज ग्रेटर देन x। फिर उसने कहा था इफ थ्राइस द लार्जर नंबर इज एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ओके, द सम इज 59। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 59 और वो थी 7x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये 3 से करा तो ये बिकम्स 7 3 ज़ा 21x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0 और इट बिकम्स 8x प्लस
12y is equals to 59 into 4. 59 into 4 becomes 236. So it becomes 236. 29x, 21 8x plus 8x is equals to 236. So x is equals to 236 upon 29. तो यहाँ से x का आंसर निकल कर आएगा. सिमिलरली y का, अब आपका x का आंसर आ गया तो आप x की जगह x की वैल्यू रख दो और वहाँ से आपको y की वैल्यू भी निकल कर मिल जाएगी. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y.